दोस्तों, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में बारीकी से समझा रहे थे। वे कह रहे थे कि आत्मा सब प्रकार से अजेय है। आत्मा अविभाज्य है, यानी इसे बांटा नहीं जा सकता। यह अदाह्य है, यानी इसे जलाया भी नहीं जा सकता। यह अक्लेद्य है, इसे गीला भी नहीं किया जा सकता। और यह अशोष्य है, इसे सुखाया भी नहीं जा सकता। यानी दोस्तों, इस आत्मा को जल, अग्नि, वायु, मंत्र आदि द्वारा कभी भी गीला या सुखाया नहीं जा सकता। यह सदा रहने वाला है। दुनिया की कोई भी वस्तु इस आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह नित्य है, सर्वव्यापक है, अस्थाई है, अचल है और हमेशा रहने वाला सनातन है। सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन का अर्थ होता है जो हमेशा से रहती है, जिसका विनाश संभव नहीं है। इस आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य एवं अविकारी भी कहते हैं। यानी आत्मा को आप देख नहीं सकते, इसको आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आत्मा इन सब से परे है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं कि आत्मा को इस प्रकार से जानने के बाद तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। हे अर्जुन, यदि तुम इस आत्मा को हमेशा जन्म लेने वाला और मरने वाला मानते भी हो, तो भी तुम्हारा इस प्रकार शोक करने का कोई मतलब नहीं है। यानी दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा के बारे में सब कुछ जान जाता है, तो उस व्यक्ति के लिए शोक करना या शोक मनाना उचित नहीं है। यानी जो व्यक्ति सच को जान चुका हो कि जिसका होना ही निश्चित है, जन्म लिए हुए को मृत्यु निश्चित है, तो ऐसे व्यक्ति भला कैसे शोक कर सकता है? श्री कृष्ण अर्जुन को और साथ ही हम सभी को यह समझा रहे हैं कि यह शरीर नश्वर है। इस देह पर तुम ज्यादा ध्यान मत दे, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है और मरे हुए व्यक्तियों का फिर से जन्म होना निश्चित है। तो ऐसे में तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। अर्थात दुनिया में किसी भी बात का शोक नहीं करना चाहिए। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। इसलिए इसमें शोक करने की बात ही क्या है? कोई इस आत्मा को आश्चर्य के समान देखता है, कोई इसके विषय में आश्चर्य के समान कहता है और कोई अन्य पुरुष इसे आश्चर्य के समान सुनता है और कोई तो इसे सुनकर भी समझ नहीं पाता। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होता है जो इस आत्मा के बारे में पूरी तरह से समझ पाता है, वरना आत्मा को समझना बहुत 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 मुश्किल है दोस्तों। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, शरीरधारी यह आत्मा सभी शरीर में नित्य अवध रूप में अवस्थित है। इसलिए इस आत्मा के लिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है।